अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.4 और चैप्टर 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इज इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये हमारे पास। और इसमें हम क्या करेंगे, cos 60 की जगह जो हम इन सब में हम चेक करेंगे जिसकी परफेक्ट वैल्यू होगी, जिसकी टेबल के अंदर हमारे पास वैल्यू मौजूद है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब जैसा कि cos 60 ठहरा हुआ है, ये cos 60, तो cos 60 की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हम लिख सकते हैं cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री 1/2 और ये cos 80 डिग्री, ये हमारे पास है। cos 20 वैसे, cos 40 वैसे, cos 60 की जगह पे 1/2 और cos 80 डिग्री। 1/2 को हम ले जाएंगे बाहर, जब 1/2 को हम बाहर ले जाएंगे 1/2 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएंगी 3 वैल्यूज। 3 वैल्यू में से हम 2 बनाएंगे इनके ऊपर फार्मूला, यानी हम जिस तरह 40 80 भी ले सकते हैं, 40 20 भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहे वही आप लेना। हम 80 और 40 ले लेते हैं कि cos 60 की रिपोर्ट कर चुके हैं, cos 20 को बाहर रहने दें। cos 20 डिग्री इनटू हमारे पास है cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये हमारे पास है cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब देखिए इसमें यहाँ पे ना यहाँ तक cos 20 को हमने अलग तक कर लिया और cos 40 80 को, और यहाँ पे आपको पता है इसका फार्मूला बनाने के लिए प्रोडक्ट वाले फार्मूले उनमें 2 का होना जरूरी है, यहाँ पे 2 होना जरूरी है। जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, पढ़े हैं, हमारे पास जो फार्मूला है 2 cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल कि हमारे पास 2 cos अल्फा cos बीटा, जब 2 cos अल्फा cos बीटा होगा तब फार्मूला क्या होगा, दोनों cos आएंगे दरमियान में प्लस आएगा, यानी दोनों cos आएंगे, cos इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस cos इनटू अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास फार्मूला है कि जब प्रोडक्ट में cos होंगे दोनों cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। अब ये चीज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो किसकी कमी है, 2 की कमी है ना, तो यहाँ 2 लाने के लिए ताकि फार्मूला बन जाए। 2 लाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसको 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। अब इसी का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, दोनों cos होंगे और दरमियान में प्लस होगा। जब यही फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4 cos 20 डिग्री इनटू, तो हम लिख सकते हैं cos इनटू 40 प्लस 80 डिग्री और प्लस cos इनटू 40 माइनस 80 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। और इनको फिर हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/4, तो ये आ जाएगा cos 20 डिग्री इनटू, इनको ऐड करें cos 120 डिग्री और 80 में से 40 निकालेंगे -40 जब निकालेंगे तो ये cos जो इधर माइनस हो तो cos जो है इवन फंक्शन है, ये माइनस को खत्म कर देता है, तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का cos 40 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। जब यहाँ तक हम पहुंचेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ना cos 120 जो है इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये परफेक्ट एंगल ठहरा हुआ है हमारे पास। cos 120 की वैल्यू क्या होती है, cos 120 की वैल्यू है -1, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 प्लस cos 40 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद लेंगे इसका एलसीएम, जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा
यहाँ से 2 निकालेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 cos 20 डिग्री, ये चीज आ जाएगी cos 20 डिग्री इनटू, तो यहाँ से हमारे पास 2 को बाहर निकाल दिए हैं, -1 प्लस ये आ जाएगा 2 cos और 40 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। ये 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 8 हो गया cos 20 -1 प्लस 2 cos 40 डिग्री। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट, अब देखें ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/8 cos 20 को -1 से भी और इसको इससे भी, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 बाहर लिख लें और इसको आप लिख सकते हैं 2 cos 40 डिग्री और cos 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8, तो हमारे पास आएगा 2 cos 40 और cos 20 डिग्री। फिर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा भी फार्मूला बन गया, दोनों cos, ये फार्मूला बन गया, दोनों cos है, दरमियान में प्लस है, तो हम ले सकते हैं -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8, इसको ले सकते हैं cos into 40 प्लस 20 डिग्री प्लस आप इसको ले सकते हैं cos into 20 माइनस 40 डिग्री, ये डेसिमल हमारे पास आ जाएगा। और इसको मजीद हम लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं -1/8 cos 20 डिग्री, 20 और 40 60 यानी 60 डिग्री, हम लिख सकते हैं प्लस 1/8 cos 60 डिग्री प्लस 40 में से 20 चला गया -20, -20 cos माइनस को रिपेल कर देता है, रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos 20 डिग्री, ये चीज हमारे पास आ जाएगी cos 20 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं cos 60 डिग्री की, cos 60 की डिग्री अभी हमने पीछे भी पुट की थी 1/2 है cos 60 की वैल्यू, इसलिए हम इसमें पुट कर देंगे -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/8 माइनस 1/2 और इधर से cos 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए यहाँ तक पहुंचने के बाद, अच्छा एक और चीज भी थी यहाँ पे, हमारे पास ये माइनस बाहर से आ रहा है, और ये माइनस, क्योंकि ये जो माइनस था, ये जो हमने माइनस बाहर निकाला है, क्योंकि बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज आ गई, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये चीज आ गई। और इसी तरह यहाँ पे cos 60 वैल्यू प्लस 1/2 है, सॉरी ये हम भूल गए, cos 60 वैल्यू क्या है, प्लस 1/2 है, तो आगे हमारे पास आ गया cos 20 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं -1/8 cos 20 डिग्री प्लस 1/16 प्लस 1/8 और cos 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। इनको कट करेंगे, माइनस का प्लस का कट हो जाएगा, तो हमारे पास 1/16 क्या आ गया, 1/16, और ये हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई, तो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने की टेक्निक, आप किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे और किस तरह इनके वैल्यू पुट करते जाएंगे, और फिर इसको हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, 5 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। अब 5 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, जैसे 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, तो हमने प्रूव करना है 5 का सेकंड पार्ट, sin π/9 sin π/9 sin 2π/9
फिर हमारे पास है साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। फिर हमारे पास है साइन 4 पाई बाई 9 इक्वल टू 3/16। ये हमारे पास है साइन पाई बाई 9, साइन 2 पाई बाई 9, साइन पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 9 इक्वल टू 3/16, इक्वल टू 3/16। अब ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। अब देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है साइन पाई बाई 9, साइन 2 पाई बाई 9, साइन पाई बाई 3 और साइन 4 पाई बाई 9। ये डेटा हमारे पास, इसको हम सिंपलीफाई बना लेते हैं, नंबर में बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अब 180 को जब आप 9 पे डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 20 डिग्री पाई बाई 9 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो हमारे पास क्या आएगा साइन 40 डिग्री। और ये आ जाएगा 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे 60 डिग्री और पाई बाई 2 9 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे साइन 80 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, साइन 60 की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि जो हमें परफेक्ट एंगल मिलेगा उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 3√2 है, तो हम पुट कर सकते हैं इसकी। तो हमारे पास आ गया साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री 3√2, फिर हमारे पास आ जाएगा साइन 80 डिग्री। यानी ये दोनों हमने वैसे लिखे हैं, इसकी जगह इसके वैल्यू पुट की है और साइन 80 डिग्री वैसे आ गया। 3√2 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। जब ये कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये टर्म बाहर चली आएगी 3√2। अब इसमें से 2 पे हम जो है ना फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, बाकी 2 को रहने देते हैं, एक बाद में कर लेंगे। यानी 40 और 80 का अब 20/40 भी ले सकते हैं, 40/80 भी ले सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 20 डिग्री इनटू, तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। अब देखें, दोनों साइन हो प्रोडक्ट के अंदर, तो फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें माइनस भी साथ आता है, कि माइनस भी साथ आएगा। तो क्या बनेगा, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसका फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आता है cos इनटू अल्फा प्लस बीटा माइनस cos इनटू अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास है, दोनों cos आएंगे और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी दोनों cos आ जाएंगे और दरमियान में माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा इसका। अब ऐसे यही फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, तो वहां -2 है तो इसका मतलब यहाँ -2 की कमी है, वहां -2 है तो यहाँ -2 होना चाहिए। तो -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इधर -2 के साथ उसको डिवाइड भी कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। यानी हमने 2 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है और -2 के साथ डिवाइड भी कर दिया है। फिर जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -3√4, ये आ जाएगा साइन 20 डिग्री इनटू, दोनों साइन है साथ माइनस है, प्रोडक्ट में दोनों cos आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। तो आप लिख सकते हैं cos इनटू 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री, या आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं इसको एक ही साथ इस तरह, और फिर इसी तरह माइनस cos इनटू 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये हमारे पास आ जाएगा। यानी दोनों cos दरमियान में, दोनों cos दरमियान में माइनस, ये हमारे पास बनेगा। और इसी को मजीद हम लिख सकते हैं -3√4, तो ये आपके पास आ गया साइन 20 डिग्री
और ये आपके पास बन गया cos 120 डिग्री माइनस 80 में से 40 गया -40, लेकिन cos इवन फंक्शन है, माइनस को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर माइनस को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी माइनस cos 40 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें मजीद अप्लाई करते हैं cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 120 की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और cos 120 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखेंगे, इसको हम चेक करेंगे। अब कैलकुलेटर में जब आप इसकी वैल्यू निकालते हैं cos 120 डिग्री की, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो cos 120 की वैल्यू हमारे पास होती है -1 आती है। ये वैल्यू क्या आती है, -1, यानी जब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। cos 120 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर इसकी वैल्यू हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फिर इसकी वैल्यू इसकी जगह में पुट करेंगे, या दूसरा हल भी है इसका, इस तरह आप पुट करना चाहे आपकी मर्जी है, या फिर दूसरा इसका हल होता है कि इसको हम क्या करते हैं, अलाइड एंगल में बनाना चाहें तो उसमें भी हम इसको बना सकते हैं, यानी उस तरह भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले हम इसको देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -3/4, तो हमारे पास आ गया sin 20 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। कैलकुलेटर में अगर आप चेक करें -1/2 है, बल्कि इसकी वैल्यू क्या है, cos 120 की वैल्यू -1/2 है। तो आप लिख सकते हैं -1/2 cos 40 डिग्री। 2 जो है ना यहाँ से बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से जब आप 2 बाहर कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 को हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से 2 आप बाहर कॉमन लेंगे तो उस वक्त हमारे पास ये फंक्शन क्या बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो आप लिख सकते हैं इसको, हमारे पास बन गया -3/4, बल्कि 2 को भी बाहर ले जाएं, इस 2 को ऐसे में लेके 2 को बाहर ले जाएं तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, और यहाँ से टर्म आ जाएगी -1, या माइनस कॉमन ले लें तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस ये बाहर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। और अगर sin 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या अभी sin 20 को रहने दें, तो हमारे पास आएगा sin 20 डिग्री × हम लिख सकते हैं +1 और प्लस cos 40 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा +cos 40 डिग्री, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और इसको मजीद जब हम सॉल्व करेंगे, मजीद इसको सॉल्व करते हैं, अब हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं sin 20 को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin 20 डिग्री और प्लस, बल्कि यहाँ पे 2 था, क्योंकि यहाँ हमने 2 जब बाहर निकाला है तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 cos 40 डिग्री और इसके साथ क्या आएगा sin 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आप sin को पहले लिख लेते हैं, cos को बाद में लिख लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा किसका, दोनों sin आएंगे और दोनों cos आएंगे और दरमियान में क्या आ जाएगा, बल्कि दोनों sin आएंगे। अगर sin को पहले लिखे दोनों sin आएंगे, दरमियान में प्लस आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 3/8 into sin 20 डिग्री प्लस, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं sin को अगर हम पहले लिख लें तो ये फिर दोनों sin दरमियान में प्लस, तो ये फार्मूला मैं इसको पहले तो लिख लेता हूँ 2 sin 20 डिग्री और फिर आ जाएगा cos 40 डिग्री। अब देखिए इसमें पहले sin बाद में cos, तो फार्मूला बन गया कि दोनों sin दरमियान में प्लस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/8 sin 20 डिग्री प्लस, तो मैं इसको लिख रहा हूँ sin into 20 प्लस 40 प्लस, पहले sin है बाद में cos तो प्लस आ जाएगा, प्लस sin into 20 - 40 डिग्री, ये चीज हमारे पास आ जाएगी।
और इसको मजीद हम लिख सकते हैं 3/8। तो हमारे पास आ गया साइन 20 डिग्री, 40 और 20 60 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और 40 में से 20 चला गया -20 और साइन आड फंक्शन है, ये मैंने इसको बैक भेजता है। तो ये मैंने इसको बैक भेजेगा तो हमारे पास आएगा साइन 20 डिग्री, ये हमारे पास आएगा साइन 20 डिग्री। और यहाँ पे आप देखें ये साइन प्लस का 20 डिग्री और साइन माइनस का 20 डिग्री, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी है, साइन 60 की वैल्यू है 3/2 के, साइन 60 की जो वैल्यू है वो 3/2 है। तो इसलिए अब यहाँ पे साइन 60 की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3/8 और इधर भी लिखेंगे 3/2। 3/√3 से मल्टीप्लाई होगा 3 और 8 2 are 16 और यही हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई। तो ये भी इसमें हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था इसको सॉल्व करने की टेक्निक कि हम किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे और किस तरह और कैसे हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो मेरे समझ आ गई होगी आपको। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका, उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन 10 डिग्री, 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। ये हमारे पास है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड में प्रूव करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 10 डिग्री और ये जो लेफ्ट हैंड साइड लेने से चलो मैं पहले लिख लेता हूं, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब हम ऐसा करते हैं, साइन 30 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये जो हमारे पास साइन 30 ठहरा हुआ है, इसके जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन 10 डिग्री 1/2, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। 1/2 को पहले लेंगे, फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फार्मूला। वो आपकी मर्जी है 10 और 50 पे अप्लाई कर दें, आपकी मर्जी है कि 50 और 70 पे अप्लाई कर दें, वो मर्जी आप जिस पे भी इस पे क्या करना चाहें, जिस पे भी इस पे अप्लाई करना चाहें। तो हम ऐसा करते हैं 50 और 60 पे अप्लाई कर देते हैं, साइन 70 को भी रहने देते हैं। यानी हम 70 या 40 भी अप्लाई कर सकते हो, यानी 70 40 पे अप्लाई करना चाहें, वो आपकी मर्जी है, जो भी इनमें से लेना चाहें। 1/2 को मैं बह ले रहा हूँ, 1/2 बह चला जाएगा, 1/2 आ गया बह, तो साइन 10 को भी ये रहने दें और इधर हम ये दो ले लेते हैं, साइन n2 50 डिग्री और साइन n2 70 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी साइन 50 और साइन 70 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मुझे इसको सॉल्व करते हैं, या आप जो भी लेना चाहें, आप 40 और 50 भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सपोज करें आप लेना चाहें, सपोज करें 10 और 30 लेना चाहें और 50 और 70 लेना चाहिए, यानी इनमें से जो भी आप लेना चाहें वही आप इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह कि अब हमारे पास है क्या, हमारे पास हम 30 और 50 को ये यूज कर रहे हैं या 60, इसमें देख लेते हैं इसको। तो हमारे पास क्या है कि sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 के sin 70 डिग्री, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इनमें से कोई दो बना लेते हैं, यानी वो आपकी मर्जी, आप 10 यूज करना चाहें, 50 और 70 यूज करना चाहें, जो भी आप लेना चाहें वही आप ले सकते हैं। आप इसमें से जो भी यूज करना चाहें, sin 10 यूज करना चाहें, sin 70 यूज करना चाहें, और इसमें से जो भी आप लेना चाहें, 20 लेना चाहें, 30 लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहें वही आप ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, ये 50 और 70 जैसे लिया हुआ है इसको रहने देते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ 1/2 sin 10 डिग्री। अब यहाँ पे आपको पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, -2 होता है sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आएगा cos into अल्फा प्लस बीटा माइनस cos into अल्फा माइनस बीटा। ये फार्मूला है कि जब दोनों साइन हो साथ माइनस हो, दोनों cos आते हैं, दरमियान में माइनस आता है। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि -2 के साथ, यानी -2 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ये बन जाएगा sin 50 और sin 70 डिग्री, ये हमारे पास बन जाएगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा कि दोनों हमारे पास साइन है और साथ माइनस है, तो दोनों cos आएंगे, दरमियान में माइनस है। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1/4 sin 10 डिग्री into cos into 50 plus 70 माइनस cos into 50 माइनस 70, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/4 sin 10 डिग्री into, तो ये जैसे हमारे पास आ जाएगा 70 और 50 120, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। 70 में से 50 चलाएंगे 20 डिग्री, और मैं cos में अगर माइनस एंगल में आ रहा हूँ तो cos मैं इसको रिपेयर कर देता है, रिमूव कर देता है, खत्म कर देता है। तो हमारे पास आएगा माइनस cos और 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब 120 की हम वैल्यू कर देंगे cos 120। अब cos 120 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखेंगे। और cos 120 की वैल्यू ऑलरेडी पहले भी अप्लाई कर चुके हैं कि -1/2 होती है, इसकी वैल्यू जो होती है -1/2 होती है। तो हम लिख सकते हैं -1/4 sin 10 डिग्री into -1/2 माइनस cos और 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब जब इस पे अप्लाई करेंगे तो 2 को बाहर लेंगे, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। जब 2 को हम कॉमन लेंगे बाहर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाहर चला गया, या माइनस को भी बाहर ले लेंगे। जब माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/8, तो ये हमारे पास आ गया sin 10 डिग्री, और उसके बाद इनटू प्लस का 1 हो जाएगा प्लस 2 cos और 20 डिग्री, ये हमारे पास आएगा 2 cos 20 डिग्री। sin 10 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। जब इसका मजीद फार्मूला बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जब इसका मजीद फार्मूला बनाएंगे वो हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए इसमें मैं इसको लिख रहा हूँ 1/8 साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, sin 10 डिग्री प्लस 2 sin 10 डिग्री और cos 20 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। पहले साइन है, बाद में cos है, दोनों साइन आएंगे, दरमियान में माइनस आएगा। इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 1/8, ये आ जाएगा sin 10 डिग्री प्लस, मैं इस पे लिख रहा हूँ sin into 10 प्लस 20 डिग्री माइनस sin into पहले sin और बाद में cos हो, दरमियान में प्लस आता है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 10 माइनस 20 डिग्री, ये चीज हमारे पास आ जाएगी 10 माइनस 20 डिग्री, ये भी इसमें हमारे पास आ जाएगा, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया
1/8, ये आ गया साइन 10 डिग्री, 20 और 10 30 हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा प्लस साइन 30 डिग्री। 20 में से 10 चला गया -10, माइनस है तो ये माइनस बैक चलाएगा, तो हमारे पास आएगा माइनस साइन और 10 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको अगर कट करेंगे तो साइन 10 से कट हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/8 into 1/2, ये आ जाएगा 1/16, और यही डिवीजन हमारे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई है, और ये हमने क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है। ओके डियर्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इसको हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।